भारत बहुत बड़ा जमहूरी चैंपियन बनता है, लेकिन दूसरी जानिब वो कदगने भी लगाता है, वो फिल्म्स पर पाबंदियां भी लगाता है। ये 80s और 90s दो दहाइयों में भारत में जो कुछ हुआ उसको ना ये कहीं तस्करा होने देते, ना अक्सबंदी करने देते, ना टेलीकास्ट होता है, ना उस किसी मजहब, किसी मसलक, किसी फिरके, किसी नस्ल को ये इजाजत नहीं है कि वो हकायक सामने लाए। एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बड़े पैमाने का इंडिया का, उसका नाम था, वो सफ़े अव्वल का लीडर था जिसने इंसानी हुकूक के लिए आवाज बुलंद की और इंसानी हुकूक की पामाली पर लड़ मरने को, कट मरने को। ये तो भारतीय तारीख है ना, तो इस तारीख को पब्लिश करते हुए क्यों इतना हिचकिचा रही? जबरी गुमशुदगी कह रहा हूँ, अगवा करके कत्ल कर देना, सरे बाजार लाशों का मिलना, और फिर ये मामूल था 80s और 90s में, भारत इसे इनकार नहीं कर सकता। और बोर्ड ने फिल्म के हसास हिस्सों पर इतराज किया जो पंजाब पुलिस रियासत की कार्रवाइयों और 1980-90 की दिहाई के वाकयात से मुतालिक थे। अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशान, पट्टी, दुर्गाना और तरनतार, इनमें हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है। सारे शमशानों को मिला के ये आंकड़ा कम से कम 25,000 लाशों का है। सियासी दबाव बेतहाशा था इस मूवी को हटाने के लिए ताकि ये अवाम तक ना पहुंचे। उन्होंने कहा जी कि अगर ये 129 कट हज़फ करके फिल्म नए सिरे से नए नाम के साथ पेश की जाए तब भी इजाजत ना दी जाए। इस सच को आज फिर सिखों की वाहिद आवाज ये था जसवंत सिंह, जिसका किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया। दिलजीत दोसांझ ने दिल जीत लिए। दिलजीत दोसांझ, इन्होंने कहा उसको मंदिर से हटा दो। नाज़रीन, सेकुलर भारत का चेहरा बिलाखिर बेनकाब हो गया। मारूफ गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, मुकदमा दर्ज हुआ और इसके साथ साथ उनकी बनाई हुई फिल्म सतलुज पर पाबंदी लगा दी। 80 और 90 की दिहाई में जबरी गुमशुदगियां हुई, शमशान घाट ले जाया गया और लावारिस करके दफनाया गया। ये वो जुल्म था जिस पर मूवी बनाई गई और उसके बाद तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नईम मुस्तफा। अच्छा नईम साहब, भारत बहुत बड़ा जमहूरी चैंपियन बनता है, लेकिन दूसरी जानिब वो कदगने भी लगाता है, वो फिल्म्स पर पाबंदियां भी लगाता है। एक फिल्म है पंजाब 95 पहले नाम था, उसके बाद उसका सतलुज रखा गया और फिर उसके बाद सेंसर बोर्ड ने 120 कट्स लगाए, फिर रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद अब फिर दोबारा उसको हटा दिया गया और दिलजीत दोसांझ पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आखिर ये क्या मूवी है और इसका मूवी का स्ट्रक्चर क्या है, इसके क्रक्स क्या है? इस फिल्म पे बात करने से पहले ना हमें एक बात समझ लेनी चाहिए, और हमने धुरंधर फिल्म पे जो प्रोग्राम किया था, शो किया था, उसमें ये वाजे भी कर चुके हैं, ये 80s और 90s दो दहाइयों में भारत में जो कुछ हुआ उसको ना ये कहीं तस्करा होने देते, ना अक्सबंदी करने देते, ना टेलीकास्ट होता है, ना उस पर तबसरा किया जा सकता है। बिल्कुल। अब कहने को भारत जो है ना वो सेकुलर है, लेकिन हिंदू तवा के इश्ताल और प्रेशर में किसी मजहब, किसी मसलक, किसी फिरके, किसी नस्ल को ये इजाजत नहीं है कि वो हकायक सामने लाए। हम तो मैं प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहा। हम तो बाल ठाकरे को समझते थे कि उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये मामला अभी तक चल रहे हैं। ओ भाई, इस फिल्म में ना मुझे जो सबसे ज्यादा बात पसंद आई कि उस तरफ का पंजाब और इस तरफ का पंजाब, उनमें कई अक़दार मुश्तरक हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले अब आप ये बात समझें, आपने कहा जी कि इस फिल्म का नाम था पंजाब 95, एक चढ़दा पंजाब, एक लहंदा पंजाब। अब हमें लहंदा है, 2 दरिया बहते हैं वहां, दरिया सतलुज, दरिया रावी, तीसरा ब्याज जो है ना, अब वो दरिया नहीं है ऐसा जो पाकिस्तान नहीं आता ना, आप समझ ले, वो तो उनके वहां आप इसे नहर कह सकते, बिल्कुल सही है, नदी कह सकते हैं। अब ये समझें कि 2 दरिया जो हैं, इनके गिरदो नवा में सिख कम्युनिटी की गालिब अक्सरियत है। पूरे इलाके इंक्लूडिंग अमृतसर, मैं ये भी बता रहा हूं आपको, अमृतसर जो उनके सबसे ज्यादा मुकद्दस मुकाम है और तबलीग के एतबार से
इबादत के एतबार से उससे बड़ी कोई जगह गोल्डन टेम्पल। ये जो भारतीय पंजाब है उसके रहने वाले सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले रावी और सतलुज उसमें से पानी लेकर और उस तालाब में डालते हैं जहां स्नान किया जाता है। मैं तकदीस बता रहा हूं क्या है। सतलुज जो नाम रखा गया इस फिल्म का, जो पहले पंजाब 95 थी, अब ये 95 का पंजाब कह रहे हैं आप, 95 का पंजाब, 95 का पंजाब उसको बदल कर बवजू उसको सतलुज रखा गया। लेकिन सतलुज ज्यादा बड़ी कम्युनिकेशन है उस पंजाब के निस्बत से। इस फिल्म के साथ ट्रेजेडी रही है, उम्र भर ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी फिल्म नहीं है, फिल्म के सयाको सबाक के साथ ट्रेजेडी है। क्या? ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बड़े पैमाने का इंडिया का, उसका नाम था जसवंत सिंह खालरा। वो सफ़े अव्वल का लीडर था जिसने इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद की और इंसानी हकूक की पामाली पर लड़ मरने को, कट मरने को तैयार होता था। और ये वाहिद शख्स था कि जो मावराए अदालत कत्ल और सिख कम्युनिटी के खिलाफ पंजाब हुकूमत के इकदामात का मुखालिफ था। उस वक्त के डीजीपी, उस वक्त सिर्फ हुकूमत का नहीं, सिर्फ हुकूमत का नहीं, उन इदारों के खिलाफ जिन्होंने इंडिया, भारत जो है हिंदुस्तान, उससे बाहर भी कई एट्रोसिटीज की ना, तो उन पे आवाज बुलंद की इसने। ऐसा एक्टिविस्ट था, दुनिया के कई ममालिक में गया और जहां कहीं सिखों पर मजालिम होते थे उनको ये इस आवाज के साथ इतनी खौफनाक इसकी गरजदार आवाज थी जो उसके आगे बंद बांधता था उस जुल्म के आगे। ऐसा एक्टिविस्ट था। तो भारत को तो अपनी तारीख दोहराने के लिए, या ये तो भारतीय तारीख है ना, तो इस तारीख को पब्लिश करते हुए क्यों इतना हिचकिचा रही? क्या वजह है उसकी? बहुत बड़ी वजह है बज़मी साहब। वजह उसकी ये है कि 80 और 90 की दहाई में, मैंने कहा कदर मुश्तरक हमारे पंजाब से भी है और उस तरफ इशारा कर रहा हूं, यहां जबरी गुमशुदगी कह रहा हूं, अगवा करके कत्ल कर देना, सरे बाजार लाशों का मिलना और फिर शमशान घाट पे उनको अर्थी जला देना, ये मामूल था 80s और 90s में। बिल्कुल सही। भारत से इनकार नहीं कर सकता। उसका रिवाइवल भी हुआ है अब मैं बता रहा हूं, आज अभी रिवाइवल हुआ है इसी साल रवा में, अभी 6 माह हुए, इसी साल रवा में 8 बंदे मारे गए पंजाब में सिर्फ। जबरी गुमशुदगी, बाद में लाश मिलती थी, उसके जवाब में थानों और चौकियों पे हमले हुए। हमने एक प्रोग्राम किया भारतीय पंजाब में, प्लेक कार्ड्स उठा के एहतजाज कर रही सिख कम्युनिटी। अच्छा, अब आप सुने, 80 और 90 की दहाई में जसवंत सिंह खालरा ने ये तहरीक चलाई जबरी गुमशुदगियों और खुफिया आखिरी रसूमात। ये बड़ी अजीब बात है, जो निकाह इस्लामी तर्ज तरीका, मौत, इंतकाल, रहलत, तदफीन, कुछ फर्क है पैदाइश के मामलात में, सालगिरह के मामलात में, शादी ब्याह और डेथ की रसूमात मिलती जुलती हैं। मुत्तहिदा हिंदुस्तान पाकिस्तान जब जो है वो उसकी रसूमात एक जैसी, पंजाबी कल्चर एक जैसा था। उस दौरान आखिरी रसूमात को आप छुपा नहीं सकते, ना हिंदू मजहब में ना सिख मजहब में। और बाबा गुरु नानक की तालीमात में तो एक बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं बज़मी साहब, बड़ी अहम बात है कि बाबा गुरु नानक की तालीमात में यह कहा गया कि हम चेहरा देखते हैं ना मुर्दे का, आखिरी रसूमात में शामिल है, चेहरा देखते हैं, कतार अंदर कतार, सिखों में भी है ये सिस्टम। उन्होंने कहा कि हमारे बंदों को भी मारा जा रहा है, जबरी गुमशुदगियों के बाद आखिरी रसूमात को खुफिया रखकर उन्हें नजर आतिश किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। हम इसके कायल नहीं। इन आखिरी रसूमात को खुफिया रखने और जो ह्यूमन राइट्स की पामाली थी उनके खिलाफ जसवंत सिंह खालरा ने एक तहरीक शुरू की
और उसी तहरीक के जवाब में 1995 में इन्हें पहले अगवा किया गया, 3-4 दिन इन्हें नामालूम मुकाम पे रखा गया और उसके बाद कत्ल कर दिया गया। जसवंत सिंह के कत्ल के बाद जो है ना, सिख कम्युनिटी ने एक खौफनाक किस्म का एहतजाज किया। गली मोहल्लों में एहतजाज हुआ। इससे पहले खालसा तहरीक का एहतजाज था, खालसा तहरीक, और उसके बाद ये सबसे बड़ा एहतजाज था। सबसे बड़ा एहतजाज ये था उसके बाद जसवंत सिंह के कत्ल पर। और अगवा किसने किया, कत्ल किसने किया, इदारों पे इल्जाम लगा, भारतीय इदारों पे। और ये जबरी गुमशुदगियों का पहला शख्स था जिसने आवाज उठाई थी और उसी तरह उसे गुमशुदगी की फहरिस्त में डाला गया और फिर कत्ल करके उसकी लाश मिली। सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज बन गई और उस एहतजाज के दौरान जो है ना, उस एहतजाज के दौरान जो कुछ हुआ, सतलुज फिल्म उसका एक अक्स है, बड़ा नॉर्मल सा। इसमें इतनी, और यही बर्दाश्त नहीं है भारतीय हुकूमत को। कहने को सेकुलर है, हाँ सेकुलर को तो लेकिन बर्दाश्त वो होना चाहिए। दूसरे मजहब को हिंदू तवा बर्दाश्त नहीं करता। ये उंगलियां उठ रही हैं बड़ी खौफनाक इस हुकूमत पे भी, मोदी हुकूमत पे, इस पे भी उंगलियां उठ रही हैं। लोग कहते हैं आज भी अगवा हो रहे हैं इदारों के बिहाफ पे, बड़े इदारे उनके नाम पर, खुफिया एजेंसी वो अगवा करती हैं। जबरी गुमशुदगी की एक फहरिस्त हमारे यहाँ भी तवील होती जा रही है, वहाँ भी तवील है वो। ये तो हमारे सरहद आर पार एक जैसे हैं सारे मामला। अगवा करते हैं और फिर लाश मिल जाती है। वहाँ तो एक हमारे यहाँ ये है कि चले लाश मिल जाती है, मिलती मुश्किल से है। जो विहाड़ी से हुए थे 5, उनकी तो अलग भाई, अलग जगह से मिली, 3 जगहों से, हाँ 3 जगहों से मिली लाशें, शॉपर में बंधी हुई, हाई कोर्ट के हुक्म पर। ऐसे नहीं मिली हैं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 24 घंटे में दो, तब उनका जनाजा हुआ बाद में। लेकिन एक और सुने, आखिरी रसूमात खुफिया रखी जाती हैं, भारत में वो रखी जा रही हैं। इस फिल्म ने उस सारे मामले का पर्दा चाक किया। आपने कहा 120, मैं आपको एग्जैक्ट कट बता रहा हूं जो इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने लगाई। सेंसर बोर्ड ने लगाई, वो 129 है। 129 कट लगाने के बाद भी उन्होंने डिलीट किया वहां से और कहा गया डिलीट नहीं किया, इजाजत नहीं दी, हटा दिया गया। अक्सबंदी हो गई थी, सारा कुछ मुकम्मल था, लेकिन रिलीज होने की ये इसकी है सेंसर बोर्ड के जो मसाइल हैं कि फिल्म बनने के बाद सीबीएफसी ने 120 से ज्यादा 129 कट्स मांगे। फिल्म 4 साल तक थिएटर रिलीज के लिए ताखीर का शिकार रही। मतलब 4 साल पहले ये मूवी बनाई गई और बोर्ड ने फिल्म के हसास हिस्सों पर इतराज किया जो पंजाब पुलिस, रियासत की कार्रवाइयों और 1980-90 की दिहाई के वाकयात से मुतालिक थे। प्रोड्यूसर्स ने तमाम तब्दीलियां नहीं की और ओटीटी पर बराह रास्त रिलीज कर दी। हुकूमत का दावा है कि ओटीटी रिलीज भी मंजूरी के बगैर हुई, जो 2000 आईटी रूल 2021 की खिलाफ वर्जी थी, जिसकी वजह से वहां से। अब एक और मैं आपको बात बता दूं, इसमें आपका इजाफा कर रहा हूं आपकी बात। जी ये जो कट लगाए थे, जो सेंसर बोर्ड ने मूवी पे जो हजफ करने को कहा था, 129 है, 129 एग्जैक्ट फिगर है, 129 कट लगा के एतराज लगाए थे उस पे कि ये खत्म कर दें आप, ये सीन बीच में से निकाल दें, जो सेंसर बोर्ड करता है। सारे के सारे हकायक पे मबनी थे, एक ऐसा नहीं था। काबिल एतराज होना और बात है कि वो कहते हैं कि हमारे मेयार काबिल बर्दाश्त नहीं थे। असल बात ये जुमला कहें, आपने अच्छा कहा कि काबिल बर्दाश्त, नाकाबिल बर्दाश्त हो गए। जब ये नाकाबिल बर्दाश्त हुए तो उन्होंने ये जो फिल्म थी जिसका पहले नाम पंजाब 95 था, उसको Z5 पे चला दिया। सबसे पहले ये Z5 पे चला। जब ये Z5 पे चला, उनको फिर तकलीफ हो गई। लाखों लोगों ने देख लिया Z5 पे। उन्होंने कहा जनाब ये Z5 पे चल गया। उन्होंने जनाब इस पाबंदी लगा दी Z5 पे। Z5 पे पाबंदी लगी, तब नाम सतलुज पड़ा, तब नया नाम सतलुज किया। और फिर वो उस Z5 के बाद 2 दिन बाद Z5 भी बंद हो गया, उसमें भी नहीं देख सकते, भारतीय भी नहीं देख सकते, उसमें बंद कर दिया। SGPC का एतराज, एक और बात सेंसर बोर्ड का, इस पे बज़मी साहब एक और जुमला सुन लें। सियासी दबाव बेतहाशा था इस मूवी को हटाने के लिए, ताकि ये अवाम तक ना पहुंचे। उन्होंने कहा जी कि अगर ये 129 कट हज़फ करके फिल्म नए सिरे से नए नाम के साथ पेश की जाए, तब भी इजाजत ना दी जाए, कोई भारतीय इसको देख ना सके। आपको पता है आज भी भारत में पाबंदी है इसको। कैसे? आपको अगर ये देखना है भारत में बैठ के तो क्या करना है पता है आपको? VPN यूज करना है। नहीं, इसके लिए आपको बाहर से, जो भारत से बाहर का अकाउंट है ना, वो यूज कर सकते हैं, भारत से बाहर का। अब एक और जुमला सुने, ये फिल्म मुतनाज़े बनी क्यों?
ये पता है आपको? हाँ, इसमें मैं वो जब बता देता हूँ उस पर रोशनी आप डालिएगा। हाँ जी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक फिल्म का मवाद पंजाब की मिलिटेंसी की तारीख को एक तरफा अंदाज में पेश करता है बिल्कुल ठीक है। और इससे खालिस्तान नवाज बयानिया यानी प्रो खालिस्तान नैरेटिव को तकवीत मिल सकती है। फिल्म में पुलिस की मुबैना ज्यादतियों और खालड़ा की कहानी को दिखाया गया जो हसास है। हुकूमत ने Z5 को हुक्म दिया कि फिल्म हटा दी जाए। ये तौजी पेश करते हैं। ये कहते हैं SGPC जो उनका इदारा है फेडरल गवर्नमेंट का, उसने ये कहा ये किसी शक्ल में काबिल कबूल नहीं। मैं आपने कहा नाकाबिल बर्दाश्त, हाँ। उनका जुमला। उन्होंने कहा किसी शक्ल में सतलुज नाम हो या पंजाब 95 या मैं किसी सूरत कबूल ही नहीं, क्योंकि अंदर कंटेंट ऐसा है, मवाद ऐसा, हालांकि सच पे मबनी है। अब सुन लें, CBI की जो आखिरी तहकीकात थी ना इस हवाले से, उन्होंने कहा 80 और 90 की दहाई में, ये तस्लीम कर लिया, हाँ। 80 और 90 की दहाई में जबरी गुमशुदगियां, खुफिया आखिरी रसूमात, ये कन्फर्म है, ये CBI की रिपोर्ट है आखिरी। इसके बावजूद फिल्म पे ऐसे एतराजात लगाए गए जो नाजायज थे, बेजा थे, गैर कानूनी थे। फिल्म साज ने इस पे, अच्छा अब ये बड़ी अहम बात है कि लीडिंग रोल है दिलजीत दोसांझ का। हाँ। लीडिंग रोल है, बड़ी बात है। वो बड़ा जबरदस्त एक्टिविस्ट है, वो भी खुद एक्टिविस्ट और वो नीचे से ऊपर आया। नीचे से ऊपर आया, बड़ी ग्रोथ है उसकी मेहनत की बुनियाद पे। वो उसने जो जसवंत सिंह का किरदार अदा किया वो भी लाफानी है। ऐसा किरदार है जो जेन्युइनली लगता ये है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह जिंदा किरदार दे रहा है, खुद अदा कर रहा है। अब फिल्म साज भी ये है, लीडिंग रोल भी इसका है और गाने भी इसके। हाँ। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, और तारीख भी सिखों की है, हकीकत पर मबनी। हाँ। अब इस पे एक बात नहीं मैं आपको बताऊं, आपको पिछला प्रोग्राम अगर याद हो हमारा को 2-2.5 माह पुराना, जिसमें शहजाद भट्टी से गुफ्तगू की हमने, उस पे एक इल्जाम लगा कि इसने 2 चौकियों पर हमले करके 4 कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल वो मार दिए। उसने वजाहत की, उसने एक जुमला कहा जो मैं इससे जोड़ रहा हूं आज, अब ताने बाने कैसे मिल रहे हैं। उसने कहा कि मुझे ये मारने की जरूरत नहीं है और मैं क्यों मारूं, अगर मारूं तो ऑन कर लूंगा, मुझ में जरूरत है। लेकिन मैंने नहीं मारे, ये उन्होंने मारे जिनके बंदे इन पुलिस वालों ने नाजायज खुफिया रसूमात के साथ दफन कर दिए और उनको जबरी अगवा किया गया, गुमशुदगियों में डाला गया और फिर कत्ल करके लाश भी हवाले। उस वक्त भी शहजाद भट्टी का ये कहना था कि ये वो आग है जो भारत में खुद लगाई गई है और भारत ने खुद जो है वो पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते हुए सिखों पर मजालिम ढाए थे, तो उस मजालिम का बदला जो है वो लिया जा रहा है और आज भी ये जुल्म जारी है। जुल्म कैसे जारी, सुने भारतीय दानिश्वर का, मुझसे बड़ी डिटेल में दानिश का नाम नहीं ले रहा, उसका जुमला एग्जैक्ट डिकोड कर रहा हूं। उस भारतीय बहुत नामवर दानिश्वर है और हमारा वीलॉगर भी है। वो ये कहता है कि जिस सच को खालरा ने दिखाने की कोशिश की, इस सच को आज फिर दबाया जा रहा है। हाँ जी, जसवंत सिंह खालड़ा जो 1952 में पैदा हुआ, 1995 में उसकी डेथ हुई, सिख पंजाबी सरगम कारकुन था। अच्छा, इसकी फैमिली के साथ भी जुल्म हुआ, ये खुद भी जॉब करता रहा। यस, ठीक है। और फिर उसके बाद तहरीक गदर पार्टी के कारकुन इसके जो वालिद थे वो रहे। फिर उसके बाद ये 1914 में कुमागाटा मारो जहाज पर सवार थे जो कनाडा जाने से रोक दिया गया, ये इसकी फैमिली के लोग। और उसके साथ साथ ये बैंक में भी मुलाजिम रहा और 1980 में जब ये वापस आया गिरफ्तारी के बाद, तो उसके बाद उसने फिर बैंक की नौकरी भी जारी रखी और एक तरफ तहरीक भी चलाता रहा सिखों की हवाले से कि जो ये जबरी गुमशुदगी होती है, जो ये जबरी गुमशुदगी 80s और 90s के दौरान जो पुलिस वगैरह वाले उठा के लेके जाते हैं और उस पर जुल्म करते हैं। और सिखों की वाहिद आवाज ये था जसवंत सिंह, जिसका किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया। दिलजीत दोसांझ ने दिल जीत लिए। मैं अब जुमला बता रहा हूं, दिलजीत उसका नाम है। उसने अहले भारत के बिलखसूस और अहले दुनिया, पूरी दुनिया के लोग जहां कहीं भी बसते हैं, उर्दू पंजाबी नोइंग, उनके दिल जीत लिए। क्यों? इसलिए कि उसने ये साबित, हम फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे, ये कोई उसका प्रमोशनल फोरम नहीं है, हम सेकुलर भारत का असल चेहरा दिखाने की चेहरा दिखा रहे हैं कि भाई 80s और 90s में जो हुआ, आपने उसकी अक्सबंदी जेन्युइन हकायक के करीब तरीन उस पर पाबंदी लगा दी। और एक और बात मेरे ज़हन में आ गई, आज अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो Z5 पर भी मौजूद नहीं है।
हाँ, फेसबुक वहां पे से हटा। कुछ जगहों पे मौजूद है, कुछ ऐप्स पे मौजूद ओ है। भाई, अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, सीज कर दिए गए सारे अकाउंट जहां चल सकती थी। अब आपको मैंने बताया कि जी आपको भारत से बाहर का एक अकाउंट लेना पड़ेगा। इस दिलजीत ने क्या किया? दिलजीत ने अपने और अपनी बीवी, उनको जसवंत सिंह और उसकी आलिया जो एक्टिविस्ट थे, हाँ, उनके रंग में, ढंग में, जिंदगी में, चाल चलन में, गुफ्तगू में ढाल लिया। 6 माह तक इस शख्स ने प्रैक्टिस की जसवंत सिंह को कॉपी करने की। दिलजीत ने, क्योंकि दिलजीत जसवंत ने सिंह का किरदार अदा करना था उसने अपनी फिल्म में। अपनी फिल्म में खुद ही किरदार अदा करना था, गाने अपने थे, पिक्चराइज खुद किए, सब कुछ उसका अपना है, प्लॉट उसका अपना है, फिल्म साजी सारी उसकी। उसने 6 माह खर्च किए उस सारे मामले को देखने के लिए, और शाबाश है उस पे, सैल्यूट करने को जी चाहता है। ऐसी कहानी लिखी उसने जो 80 और 90 की दहाई की पूरी 100% अक्सबंदी है। एक और बात सुने, बड़ी जबरदस्त। ये वो कहते हैं कि 80 से 90 तक 2097 केस जो रजिस्टर देख रहे हैं ना, वो फिल्म में आपने देखा होगा कि फिल्म में वो रजिस्टर देख रहा है शमशान घाट पे जाके, उसको लालच देता है मुलाजिम को, वो शमशान घाट का बड़ी मुश्किल से, बड़ी तको तो बड़ी की इसने, यानी गुमशुदा लोगों का पता लगाने के लिए। पता कलान। हाँ, इसने जाके रजिस्टर पढ़ा। नोट किया। अच्छा, ये हमारे भी है। बतौर क्राइम रिपोर्टर मैं क्या करता था, पहले गए मुर्दा खाने, मोर्चरी, डेड बॉडी देखी, उसका एड्रेस लिया, थाने का पता लगा, चौकी हेयर। अब हेयर चौकी जाने के लिए 80s में 90s में हेयर चौकी, ये हमारे भी 2 दाई हैं जो मेरे क्राइम रिपोर्टिंग का दौर है, 80s और 90s की दोनों दाइयों में चौकी हेयर जाने के लिए आपको 2.5 घंटे चाहिए, और वहां चौकी में 7 बजे के बाद हु का आलम होता है, वो नहीं मिलेगा। तस्वीर, टेलीफोन तो पीटीसीएल थे, उठाते कोई नहीं। पहले वहां मुर्दा खाने गए, वहां से डिटेल ली, फिर चौकी गए, चौकी वालों ने कहा जी ये हमारा यहां से 20 किलोमीटर इंडियन इलाके में ये वाकया हुआ है, जो भारत से मुत्तसिल पाकिस्तानी है, हदूद है। अब वहां कौन जाए, रात के अंधेरे में कौन जाएगा? एक अजीब तरह का आने जाने का, आमदोरफ्त का एक अजीब मरहला। और यही भारत, यही तब भी भारत सुने में ये सुने सब कुछ सुने हो सुने रहा था सुने इस सुने समय सुने पे। सुने अब क्या हो रहा है, वो आपने ढूंढ लिया, फिर घर वाले नहीं मिल रहे, मुतासरा खानदान, वो मिल गए, उनका पता नहीं जी इत्थे को सुट गया मार के। कौन सुट गया पता नहीं, कौन सुट गया। बहन ही 80 से 90 की दहाई में इंडिया में होता रहा। फिर हमारे 2000 से लेके 2012-15 तक हमारे यहाँ भी है, फरिश्तें बनती हैं गुमशुदा, ऐसे गुमशुदा अफराद, मिसिंग पर्सन्स। हाँ, वो रजिस्टर में दर्ज होता है सारा। फिर वो उसके बाद लोग अस्पताल चेक करते हैं ये मूवी कि हॉस्पिटल में तो कोई हाँ। जिंदा ही ना हो, बंदा पता नहीं मर गया कि नहीं। हॉस्पिटल में जाके देखते हैं, सबसे पहले आईसीयू, इमरजेंसी, फलां, ये रजिस्टर सारे, सीएमओ का रजिस्टर, उसमें सारा चेक किया, वो देख लिया। उसके बाद मुर्दा खाने में भी देख लेते हैं, हर जगह चेक कर लेते हैं, एक्सीडेंट्स चेक करते हैं, 1122 आजकल चेक की जाती है। भारत में आखिरी रसूमात शमशान घाट पे होती हैं, और वहीं पे वो रजिस्टर में दर्ज करने वाला होता है। दिलजीत दोसांझ ने शमशान घाट के 12 से 14 रजिस्टर छान मारे, तब वो जिसका बच्चा गुमशुदा था उसकी मां की लाश मिली। आप कहानी देखें कैसे खौफनाक है। जो बच्चे की तलाश में, गुमशुदा बच्चा, उसकी तलाश में सरगर्दा थी, पुलिस वालों को जाके तंग करती थी, थानों कचहरियों का चक्कर लगाती थी, पुलिस अफसरों के दफ्तर में जाती थी, अदालतों में दुहाई देती थी। इन्होंने कहा उसको मंदिर से हटा दो, इस औरत को, ये हमें तंग कर रही है। उसको मार के उसकी खुफिया आखिरी रसूमात शमशान घाट पे अदा की गई, और वहां उसको रजिस्टर में नाम मिल गया उसका। ये हटवाया किसने, डीजीपी ने कि एसएसपी ने? अब ये बात आप पाकिस्तान से मिलाना चाहते हैं इसको? नहीं, पाकिस्तान से नहीं मिला रहा, लेकिन वाकयात तो इसी तरह के हैं ना, इसी तरह के। सबकॉन्टिनेंट तो वाकयात में सिमिलरिटी होगी। अब सुने, मैंने आपसे कह दिया चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब। पंजाब लोग अब नया जुमला सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रहे हैं, चढ़दा पंजाब ते वड़दा पंजाब। अब ये अजीब सूरत हाल है। अब वड़दा वो किसे कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि भारतीय इलाका जो है ना, जहां इस तरह के जुल्म और बर्बरियत के आए रोज ये शिकार लोग हो रहे हैं,
वो वर्धा पंजाब है। अच्छा, भारत ने धुरंधर बना के तो अपने आप को बड़ा फन्ने-खां समझा था, लेकिन उसके बाद अभी वहीं के लोगों ने, सिख कम्युनिटी ने ऐसी मूवी बना दी है कि वो और भाई भारत के लिए गज़ाबे जान है ये, गज़ाबे जान हो गई है। भारत को ये तवक्को ही नहीं थी। हम्म, अब तो सोशल मीडिया वायरल इतना हो गया है, डिजिटल मीडिया इतना आगे निकल गया है कि आप रोकने की बतेरी कोशिश करें, उतार दें, चढ़ा दें, आप ZEE5 से भी उतार दें, आप SGPC जैसे बड़े बड़े इदारे हाँ। बना के उन पर पाबंदी आयद करें, हुदूद व क़यूद तय कर दें, एतराज़ात लगाएं, कोई नहीं मानता। अब आप ये देख लें, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा है कि आपने सेकुलर होने के दावेदारों ने ये जो पाबंदियां लगाई थी, तो लोग आज भी डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ कदर मुश्तरक होती है। 2097 केस मिल गए अब तक 80 और 90 की दहाई के, 2097 1097 हमारे पंजाब में मिल गए। जब ये फहरिस्त अदालत में पेश हुई। हाँ, वो HRCP की रिपोर्ट भी है, वो तो रिपोर्ट उस हवाले से 2097 कहाँ मिले, 80 और 90 की दहाई में, और हमने 2026 में 25 के आखिरी 3-4 माह और 2026 के 6 माह, इन 10 माह में तकरीबन 1997 जो है। अच्छा, इस फिल्म में एक और अक्कासी की गई है जिसमें 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हिलाकत और नवंबर 1984 के फसादात के बाद पंजाब में तशद्दुद बढ़ गया और पुलिस को मुश्तबे दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की ताकत दी गई है, और जिसमें जसवंत सिंह के कई दोस्त और साथी भी गुम हो गए। उस वक्त ये और ज्यादा एक्टिव हुआ और इसने और ज्यादा सिखों को सड़क पे लाया, एहतजाज करवाया, और उसका एक ही मुतालबा था कि ये जबरी गुमशुदगी बंद की जाए, यानी जो हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता है उसको आप गुमशुदा कर इंदिरा देते हैं। गांधी के कत्ल के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ था उस इंदिरा गांधी के कत्ल का। हाँ, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद 1000 से 1500 अफराद गुमशुदा करार दिए गए, ऑफिशियल रिपोर्टदारों उनकी इंडिया की। 1000 से 1500 लोग इंदिरा के बाद। अब एक और बात सुने, भारत के बारे में एक नई बात, नई तहकीक, गार्डियन सबसे बड़ा बरतानवी रिसाला, उसने ये लिखा, अजीब बात है, उसने ये कहा कि भारत के 2 इदारे, एक एजेंसी, समझ गए होंगे सारे, 3 ऐसे इदारे हैं जो भारत से बाहर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान कह रहा हूं, कार्रवाइयां करवाते हैं, जिस पे एक ताजा तरीन मिसाल वो वसीम सरफराज तांबा, क्या नाम था उसका अभी, ये परसों अभी कुछ दिन पहले, ये सरफराज तांबा की जो कहानी है, उसके घर में घुस के जो कुछ किया गया, बाद में ये कहा जा रहा है कि शायद वो दानिस्ता रोपोश हुआ था, सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको कहीं रखा गया था, ये बात की बात है। लेकिन उसके घर में मेरा मोहल्ला है, जो कि वो मैं वहां रहता हूँ, बाहर से सीढ़ी चढ़ी, ऊपर चढ़ के उसने फायर मार दी, 2 बार, जख्मी हो गया, लेकिन बच गया। अब आप ये देखें अजीब सूरत हाल कि भारत के पंजाब में भी आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि वहां से गायब होता है बंदा, और उसका बदला पाकिस्तान की बाज इलाकों के हदूद में, बाज अफगानिस्तान की हदूद में, और बाज UAE में, वहां तक मार करते हैं भारतीय इदारे, और वो उनको वहां से पकड़ के लाते हैं। सियालकोट का हमारा, अच्छा, अभी भारत सनाउल्ला भारतीय जेल में मिला, यहां से उसको अगवा किया गया, उठाया गया और पकड़ के वहां ला जाके वहां मार दिया गया। तो ये वाकयात आए रोज हो रहे हैं। और ये जो आपने बात कही ना कि इंदिरा के कत्ल के बाद जो कुछ हुआ, इंदिरा के कत्ल के बाद 1000 से 1500 अफराद गुमशुदा हो गए, और उसमें से कितने मारे गए, कितनों को अदालतों ने सजा दी, और कितने मावरा अदालत मरे। मैं और आप, हम हर रोज आवाज बुलंद करते हैं मावरा अदालत कत्ल पे। बिल्कुल ऐसे। हम अब तो असेंबली फ्लोर पे भी पाकिस्तान में भी आवाज बुलंद, बाज़गश्त आ रही है उसकी, वो एक महकमे के खिलाफ कि ये महकमे को इख्तियारात दिए गए। अच्छा, भारत में जो तहकीक और इनके शफात सामने आए, इस मूवी में भी जो जसवंत सिंह दिखाया गया, उसने अमृतसर के 3 क्रेमेटोरिया यानी पट्टी, तरन तारण और दुर्गियाना मंदिर के रिकॉर्ड चेक किए, रजिस्टर चेक किए, और उन्होंने लकड़ी की खरीदारी और लाशों की तादाद के रिकॉर्ड से पता लगाया
मतलब लकड़ी की खरीदारी कितनी हुई है और एक लाश में कितनी मैंने कहा लकड़ी शमशान घाट हाँ कितने और बंदों उसके पे बाद- कितना खर्च आता है। हाँ, हजारों नामालूम लाशें पुलिस ने जलाई, उसे पता चला और फिर 16 जनवरी 1995 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्जाम लगाया कि 1984 से 1994 तक तकरीबन 25,000 लोगों को गैर कानूनी तौर पर हलाक करके 25,000? जलाया गया। हाँ जी, हुई। यानी आप ये देखें कि जो रिसर्च है उसमें 16 जनवरी 1995 एक साल का अरसा बस समझ हाँ लें, जी। एक साल का अरसा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि 1984 से 94 तक 10 साल 1984 से 94 तक तकरीबन 25,000 लोगों को गैर कानूनी तौर पर पुलिस की जानिब से हलाक करके जलाया ये गया है। सेलुलर, ये सेकुलर उन्होंने- भारत का असल चेहरा है। ये सेकुलर भारत का जो दावा सेकुलर का है, हाँ, वो सेकुलरिज्म के मुंह पे तमाचा है। तमाचा है और यकीन करें एक बहुत बड़ा तमाचा। अच्छा, आपने कहा 10 साल तो 94 से 84 से 94 84 10 साल में। मैं ये कह रहा हूँ 90 और 80 की दहाई दोनों में, हाँ 80 और 90 की दहाई में अब उसमें इंडिया भी आ जाएगा, वो इंदिरा गांधी वाला। हाँ इसमें जो कुछ हुआ है भारत में, उसकी सही अक्कासी है सतलुज। भारत अगर अपनी तारीख पढ़ लेना तो यकीन करें वो सर पीट के रह जाए और खुद नरेंद्र मोदी अपनी तारीख देख लें, अहमदाबाद और गुजरात में जो फसादात इन्होंने बर्पा करवाए थे। आपने उनका लक़ब नहीं सुन लिया? क्या है? गुजरात का कसाब, हाँ, बुचर ऑफ द गुजरात। बुचर ऑफ गुजरात। ये बुचर ऑफ गुजरात जो है इसलिए लक़ब दिया गया उसको। ये उसका तमगा जो सजाया गया है उसके ऊपर, इसलिए सजाया गया है कि वो कितने ही अफराद का कातिल है। अच्छा, अब ये उसमें अजीब सी बात है, चले हम इस लिहाज से बेहतर हैं हमारे पंजाब वाले कि लाशें मिल जाती। हाँ। वहां तो लाश ही नहीं मिल रही। बज़मी साहब, अजीब सूरत हाल है, लाश ही नहीं मिल रही, उसको जला भी देते हैं। हमारे तो आखिरी दौर जो चेहरे का दीदार है, आखिरी दीदार, वो तो नसीब हो जाता है, खाना को तसल्ली हो जाती है। नहीं, इसमें और इसमें हमारे फर्क ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बनाया गया है कि सिर्फ मुजरिमान के हवाले से। अब जिसने कोई जुर्म किया है, हम तो इस हवाले से कहते हैं ना कि उसको कोर्ट में लेकर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जुर्म किया तो जुर्म का तायुन कानून के पकड़ में मुताबिक आ गए। अब यहाँ पे सिर्फ उनका कसूर ये था कि वो अपने खालिस्तान तहरीक और इसके साथ साथ अपने राइट्स के हवाले से वो निकलते थे और हुकूमत के खिलाफ होते थे और हुकूमत उन्हें उठवा देती थी। और 80-90 की बात कर रहे हैं हम। अब मैं आपको एक और जुमला कहने लगा हूं आपके नाजरीन के लिए। सिख कम्युनिटी के मुकद्दस मुकामात पाकिस्तान में भी हैं। हाँ। और जत्थे जब यहाँ आते हैं, हर साल आते हैं, साल में 3 मरतबा जब जत्थे आते हैं यहाँ, आते वक्त भी और जाते वक्त भी पाकिस्तान की तारीफ करके जाते हैं। बिल्कुल, एक तरफ वो हमसाया मुल्क की तारीफ करते हैं और जहां रहते हैं, जहां के बासी हैं, जहां के बाशिंदे हैं, उन पे वहां अरसा याद तंग किया जाता है। उसके बारे में वो फिल्म बनाते हैं सतलुज, उसको रिलीज नहीं किया जाता। एक रिलीज ना करना है, एक एतराज उठाना है, एक हर जगह पे रुकावट खड़ी कर देना है कि कहीं कोई देख ना ले। ओ भाई, ये जो आप स्टाइल अपना रहे हैं ना, ये दीवारें खड़ी करके, इससे रुका नहीं करते इस तरह की तहरीकों के। अब खालसा तहरीक का आपने नाम लिया है। खालसा तहरीक क्या है? खालसा तहरीक एक मजहबी आजादी के लिए शुरू की गई मुहिम है ना, कि सिख कम्युनिटी कहती है कि हमें मजहब हमारी आजादी के मुताबिक, हमारे तौर तरीकों के मुताबिक मजहबी आजादी नहीं है। पाकिस्तान बनाने के दाई जो थे वो क्या कहते थे? हमें क्यों रियासत चाहिए? यही मुकदमा था कि हम वहां जाके अपने अकायद के मुताबिक, मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। ये खालसा तहरीक जो है, ये उसी तर्ज की तहरीक है। और मैं आपको आज एक कन्विक्शन के साथ एक बहुत बड़ी जो है वो इत्तला दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। खालसा तहरीक में 80s और 90s की निस्बत 100% से ज्यादा तकवीयत मिल गई है, इस्तेहकाम आ गया है। जो सिख कम्युनिटी इस बार करतारपुर गए थे, ननकाना साहब गए थे, मत्था टेक, जो भी मत्था टेक हुआ है, उसमें मेरी उनसे बड़ी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। उनका सरदार साहिबान से, वो ये सरदार जी ये कहते थे कि हमने उस तहरीक को मुनज़्ज़म किया है कायदे आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की उस तहरीक पाकिस्तान के शक्ल में। उसी तर्ज पे हम अपनी खालसान तहरीक जो है वो शुरू कर चुके हैं। और आप ये सुनेंगे कि 2027-28
हमारी आज़ादी का साल होगा। अच्छा, अभी एक और बड़ा इंकशाफ कि जब सीबीआई ने बाद में तरन तारन जिला में ही 2097 गैर कानूनी तदफीनों की तस्दीक की, सीबीआई ने उनकी सिर्फ एक जिले में 2000 से जायद लाशें, और उसके बाद उन्होंने ये सबूत बरतानिया और कनाडा जाकर पेश किया और आलमी तवज्जो मबजूल की। उन्हें सियासी पनाह की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने पंजाब वापस आकर काम जारी रखा। जसवंत सिंह को ये ऑफर कर दी गई थी बरतानिया की जानिब से कि आप आएं, आपको यहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम देते हैं, लेकिन वो इधर ही रह के अपना काम उन्होंने जारी रखा। हालांकि उन पर इल्जामात भी लगे। ठीक, अब और हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन दूं, जी जी, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। नई बात बता रहा हूं, 2-3 रोज हुए, जसवंत सिंह के, दिलजीत दोसांझ के, दिलजीत जो, हाँ, उनके वारंट गिरफ्तारी आ गए कि तुमने जो रोल जसवंत सिंह का अदा किया, वो हमारा जो एक्ट है, इंटीरियर दाखिला का जो एक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी है। उस पे उनके वारंट गिरफ्तारी दिलजीत दोसांझ के दिए, और उसमें जो एफआईआर है जिसकी बुनियाद पे वारंट जारी हुए, जो मचलके हैं, जो तलबीनामे हैं, हाँ, उसमें जसवंत सिंह का नाम है। आप ये देखें कि ह्यूमन एक्टिविस्ट चला गया दुनिया से, 1995 में कत्ल कर दिया आपने उसको, बिल्कुल, लेकिन उसकी मुहिम, तहरीक, मिशन आज भी जिंदा है। आज भी भारत में दर्ज होने वाले एफआईआर में जसवंत सिंह को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तस्लीम किया गया है। हाँ, तो आप ये देख लें कि आपने कहा जी कि उस पर इल्जामात की बारिश है, ओ भाई इल्जामात की जहां बारिश है वहां करोड़हा लोग, करोड़हा कह रहा हूं, लाखों नहीं कह रहा, वो पजीराई भी दे रहे हैं दिलजीत दोसांझ को, वो सैल्यूट भी कर रहे हैं जसवंत सिंह खालरा को, हाँ, और वो इस कम्युनिटी का। अच्छा, एक बात और ज़हन में आ गई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान यहां मौजूद हैं सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हाँ, वो जो भारतीय सेकुलर सो कॉल्ड हुकूमत पर जो लान तान कर रहे हैं, उसका पता है आपको? अब मैंने एक जुमला कहा था, वो बीच में रह गया अधूरा, कि भारतीय इदारे, 3 इदारे मैंने कहे, एक एजेंसी समेत, वो 3 इदारे दूसरे ममालिक में भी भारत मुखालिफ करार देकर हर एक पे जुल्म करते हैं। और अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, 4 सद्दा, मर्दान, बन्नू, 6 इजला में पाकिस्तान के सिख कम्युनिटी के लोग कत्ल हुए पिछले 4 से 5 साल के दौरान। आंखों देखे वाकया बता रहा हूं, 4 से 5 साल में, 2021 छोड़ दें, कोरोना जब आया, 22 से लेके 26 तक, 4 साल समझ लें, 4 साल के अरसे में इन 6 अजला में तकरीबन 12 से 15 सिख कत्ल हुए, जिनमें 2 डॉक्टर्स, 3 हुक्मा भी हैं, 2 डॉक्टर्स, 3 हुक्मा भी हैं। उन सब के तफ्तीश के दौरान 2 नहीं हुए, 2 तो जाती मुखालिफ थे, तकरीबन 10। उस तफ्तीश के दौरान यह साबित हुआ कि उनको सरहद पार से आए हुए ख्वारिजुल हिंद उन्होंने टारगेट किया। भारत टारगेट किलिंग करा रहा है पाकिस्तान में भी। वो सिर्फ सिखों पर हमलावर नहीं है, बल्कि हमारी सालमियत की तरफ भी नजरें गाड़े हुए वो। अब आप बताएं कि वो सेकुलरिज्म का दावा कहां गया? अच्छा, इसमें भी देखें आप कि जसवंत सिंह ने जो इतना बड़ा पॉलिटिकल, बल्कि इतना बड़ा मुतहर्रिक कारकुन था, ह्यूमन एक्टिविस्ट था, उसने उजागर किया इशू कि पुलिस यहां से उठाती है और उसके बाद मार देती है, और मारने के बाद लाश भी जला देती है, अगवा जबरी गुमशुदगी होती है। उसके बाद पुलिस ने भी उन्हें ऐसी सजा दी कि तशद्दुद किया गया, 1 माह कैद रखा, उसके बाद उनको गोली मार के नहर में फेंक दिया, आज तक लाश नहीं मिली। यही जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है। यानी अभी सुन लें, यानी ये प्लान था कि अगर जसवंत सिंह की लाश मिल गई तो सिख कम्युनिटी काबू नहीं आएगी, क्योंकि उनके लिए ये हीरो है और लीडर है उनका। अच्छा, अब आप ये इस फिल्म का कलीदी किरदार, मरकजी किरदार जो है दिलजीत दोसांझ, दिलजीत दोसांझ ने भी जो कहानी बताई वो यही है कि नौजवान को उठाया और उसकी लाश सतलुज की नदी कह रहे हैं वो, नदी कह रहे हैं, नदी सतलुज की नदी में बहा दी। ठीक है, आखिरी रसूमात की इजाजत तो कानून भी देता है, लेकिन मुझे दुख किस बात का है, अफसोस किस बात का है, और पाकिस्तान में भी हमने, पंजाब में बिलखुसूस इस पे एतराज उठाया था कि अदलिया भारत की क्यों खामोश है।
ओ भाई ये तो अदलिया के इख्तियारात में खुला मुदाखलत है, ऐसी मुदाखलत, तौहीन खुला अदालत है बल्कि। कंटेम्प्ट है बाकायदा, हाँ, कि आपने अदालती इख्तियार अपने पास ले लिया और फिर लाश भी हवाले नहीं करते, कि आप मरने के बाद ही तरस खा लें किसी पे। अब वो जो मरकजी किरदार है दिलजीत दोसांझ का, उसमें जो खातून दिखाई गई, उस खातून का मसला ही ये है कि उसने रजिस्टर में जाके चेक किया, एक हाँ। अदाकारा का रोल जो है हाँ, कि वहां चेक किया शमशान घाट के, उसमें निकला नाम उस खातून का, तब उसको पता लगा कि उसको भी जनाब आखिरी रसूमात पूरे करके और लकड़ियों के हवाले कर दिया गया। अच्छा, पहले इनके कामों को पंजाब की सलामती के से जोड़ा गया और उसके लिए खतरा करार दिया गया, और इंसानी हकूक की तंजीमें जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल उनकी हिमायत कर रही थी, और उन्होंने केपीएस गुल जो डीजीपी थे हाँ, उन समेत जो पुलिस अफसरान पर गैर कानूनी हिलाकतों का इल्ज़ाम लगाया कि ये गैर कानूनी हिलाकतें कर रहे हैं, और जिसमें डीजीपी भी इन्वॉल्व हैं। ये तनाज़ा आज भी जारी है, और हाल ही में जो फिल्म सतलुज को इसने दोबारा जिंदा कर दिया है, और वो कहते हैं कि आज भी ऐसा ही हो रहा है, सिख कम्युनिटी के साथ ऐसा हो रहा है, उनको हकूक नहीं दिए जा रहे, उनके हकूक को गसब किया जा रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, 100%। आप जब किसी को अगवा कर लेंगे, उसकी आधी जिंदगी छीन ली, अगवा के बाद कत्ल करेंगे, बाकी जिंदगी छीन ली, और फिर सितम बालाए सितम ये कि आपने उसको नजर आतिश किया, वो अर्थी जलाना चाहते हैं नहीं चाहते, तदफीन करना चाहते हैं, किस तरीके पे क्या करना चाहते हैं, आखिरी रसूमात की इजाजत तो उसके घर वालों को होनी चाहिए ना, वो भी आपने अपने हाथ में ले ली, अदालती कानून भी अपने हाथ में ले लिया, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा करें मेरे कत्ल का दावा किस पर, कहां जाए कोई शख्स। लेकिन मैंने दुख का इजहार किया कि अदलिया क्यों खामोश है। पंजाबी में कहते हैं ना, पंजाबी सिख जबान में कहना, छापे में हाथ किसके पड़ा, अदलिया के छापे में हाथ मारा ना। ये जितने डीजीपी हैं जिन पे इल्जाम लगे, उन्होंने तो अदलिया के छापे में हाथ मारा है, तो अदलिया खामोश क्यों है। वैसे तो लारस बशनोई को और उसको सिक्योरिटी फराम करने, अनमोल बशनोई को सिक्योरिटी फराम करने के लिए वो कहती है इसको ए कैटेगरी दे, ठीक है, और दूसरी तरफ जो बेगुनाह लोग मर रहे हैं उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। अच्छा, फिर आप शोर मचाते हैं कि हमारे कांस्टेबलों को मार दिया गया। ओ भाई, आपके कांस्टेबल ने कितने लोगों की जान ली, आपका चौकी इंचार्ज मरा तो आपको तकलीफ पहुंची ना, तो जिसके घर में हर रोज मर रहे हैं, हर एक की जिंदगी का चिराग आप गुल करते हैं, तो उसने आपका एक मारा इंतकामी कार्रवाई के तहत। और शहजाद भट्टी का जुमला बड़ा अच्छा था कि भाई हमें क्या जरूरत है ये करने की, आपके बंदे खुद ही आपके मुखालिफ हैं जिनके साथ जुल्म किया आपने, वो मैदान अमल में आ गए और आपके खिलाफ चल रहे हैं वो। तो इस वक्त बज़मी साहब सबसे अहम मसला ये है कि हम यहां भी अपील करते रहे कि अदलिया जो है वो थोड़ी सी एक्टिव हो, जुडिशियल एक्टिविज्म, अदल गुस्तरी फारसी का लफ्ज कब। अच्छा, एसएसपी अजीत सिंह सिंधु का क्या किरदार था इस सारे मामले में? गोली उसने मारी थी, लाश उसने गायब की थी, और फिर तो डीजीपी भी इन्वॉल्व होगा उस टाइम। सारे उन्होंने इल्जाम यही लगाया है ना, सिख कम्युनिटी के। आप सारे पंफलेट पढ़ लें, ब्रोशर्स पढ़ लें, उन्होंने जो अच्छा, सिख कम्युनिटी का मीडिया भी अपना, उस मीडिया के जरिए उन्होंने सारा बताया कि गोली किसने मारी, कौन कौन इन्वॉल्व था, और उसको पनाह किसने दी, यानी पुलिस वालों को, हमलावर। हाँ, हमलावर को पनाह किसने दी, यानी डीजीपी, उसके बाद नफरी, और उसके बाद एसएसपी अजीत सिंह सिंधु। 1997 में जो कत्ल हुए वो खुदकुशी दिखाया गया उसे कि जिन्होंने खुदकुशी कर ली, यानी जिसने कत्ल किया था वो भी 1997 में इस दुनिया से रुखसत हो गया। भाई मैंने आपको एक बात बताई, सबूत मिटा दिए गए, मिटा दिए। मैंने आपसे कहा यानी उनसे को पूछे ना कि भाई आपको किसने ऑर्डर दिया था, डीजीपी ने ऑर्डर दिया, तो जिसने मारा था उसकी खुदकुशी दिखा दी, जैसे जेफरी एप्स्टीन की खुदकुशी। जेफरी एप्स्टीन दिखाया। हाँ। अच्छा छोड़े, और भी छोड़े। मैंने मुर्तजा भुट्टो कत्ल में क्या कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कत्ल में क्या कहा, लियाकत अली खान शहीद की कत्ल में क्या कहा। जो कातिल होता है उसको मार दिया जाता है कि पता नहीं इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आई हैं, कौन पूछे। पंजाबी में कहते हैं मुद्दा ही गायब कर दो, मुद्दा गायब कर दो। तो जसवंत सिंह का मुद्दा गायब कर दिया, जसवंत सिंह का मुद्दा गायब किया, लेकिन सिख कम्युनिटी समझती है क्या है। हाँ, वो आज भी खिलाफ, वो समझती है इस बात को। आप उनको बहकावे में नहीं ला सकते, चीट नहीं कर सकते। उनके मीडिया ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में बताया है कि जसवंत सिंह का कातिल कौन था, किसने पनाह दी, कातिल को ठिकाने किसने लगाया, कौन कौन कितना जिम्मेदार है, ये हर बात नविश्ता दीवार है। इसको आप किसी तौर जो है वो जुटला नहीं सकते। सतलुज फिल्म को अगर आप रोक, हाँ एक बात और ज़हन में आ गई बज़मी साहब,
1 लाख से जायद अकाउंट, 1 लाख से जायद अकाउंट भारतीय पंजाब में गैर मुल्की अकाउंट के तौर पर देखा जा रहा है। और वो सारे का सारा अकाउंट जो है सिर्फ सतलुज की फिल्म की खातिर बनाया गया है और वो लोग देखने के ख्वाहिशमंद हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है ना, वो मैं उस पार रहने वाले सिख कम्युनिटी के लोगों से बिलखुसूस, और अगर अदरवाइज पाकिस्तान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी मौजूद है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे इस प्रोग्राम को वायरल करें इस अंदाज से कि सिखों की आवाज़, सिखों का एहतजाज, जसवंत सिंह की एक्टिविटी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म की कलीदी किरदार की अहमियत वो उजागर हो सके। उससे पता लगेगा कि 80 और 90 की 2 दहाइयों में क्या जुल्म ढाए गए गुमशुदा अफराद की फहरिस्तों के हवाले से, जो खुफिया तदफीन या आखिरी रसूमात जो भी उसे कहें, वो जो कुछ वहाँ हुआ, इंसानियत की तजलील, इंसानियत की तौहीन, इंसान की तौहीन, बेगुनाह अफराद को अगवा करके कत्ल कर देना, उनकी लाशों की तौहीन, उनको नज़र आतिश करना, उनके लवाहिकीन के बगैर, ये सारे के सारे मामला जो है ना, ये हमने इसीलिए अनर्थ किए हैं ताकि हमें वो सरहद के आर हो या सरहद के पार, हमें जहाँ कोई मावरा अदालत कत्ल होता है, हम उस पर आवाज़ बुलंद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम मुस्तफा साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।